Oh, hi. Welcome back to my channel. I am Dr. Ashutosh and here I am with a new video. First of all, what you guys are thinking about? That I'm again study something for any competition exam. But thankfully, I am now free from all these things. I have cleared my UG and now I am going for my PG admission very soon because my counseling are start from tomorrow 15th of September. Registration will start from 15th of September and choice locking will start from after that only or from 20 only. So guys, before proceeding my video, I request to all of you, please like, share and comment the video if you like it, and if you are new on my channel then please subscribe it. So and press the bell icon also. So today I am not going to give you any type of tips, or today I am not going to share my views on different competitive exam like NEET UG, NEET PG, AIMS UG, AIMS PG. Today I am going to talk about a very common topic, that is what are the profit and loss of test series. Yes, this topic is very important for UG as well as PG NEET aspirants or those who are dreaming for to achieve their goal of to become a doctor. It is very important. So guys, let's begin. See, हम क्या करते हैं, हम सारी चीज़ें जो होते हैं वो पढ़ लेते हैं साल भर। मैं ये टॉपिक किसी नीट यूजी के लिए नहीं बना रहा हूँ, किसी नीट पीजी के लिए नहीं बना रहा हूँ, मैं ये टॉपिक सबके लिए बना रहा हूँ। इट इज़ कॉमन फॉर ऑल। तो हम क्या करते हैं कि हम जो होता है वो चीज़ें पढ़ लेते हैं। मतलब कि अगर हम यूजी में हैं तो हम एनसीईआरटी पढ़ लिए, हम ट्रूमैन्स पढ़ लिए, हम जेआरबी की बुक्स पढ़ लिए, हम एनसीईआरटी एट फिंगर टिप्स कर लिए। और अगर हम पीजी में हैं तो हम अपना यूजी का सिलेबस पढ़ें। उसके बाद हम क्या किए कि हम कोचिंग के नोट्स पढ़ें। उसके बाद हम अगर डेंटल के हैं तो डेंटल पल सॉल्व किए, डेंटिस्ट बनाएं। उसके बाद हम नीरज वाधवान बनाएं, बहुत सारी बुक्स बनाएं। बट वॉट अबाउट आवर रैंकिंग इन these competition exam with all students? How to evaluate ourselves? It's a big question. एग्जाम में जाने से पहले we have to evaluate ourselves कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं. So that is the main profit of test series. See guys, if you are in NEET UG, मैं अभी उनके लिए बता रहा हूँ, those who are in 12th और those who are dropper, या फिर इन नीट पीजी दोस्त हु कंप्लीटेड देयर इंटर्नशिप एज वेल और दोस्त हु आर इन इंटर्नशिप और दोस्त हु ज्वाइंस डूइंग समवेयर प्रैक्टिसिंग एज वेल. ठीक है, तो नीट के लिए कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट, डेडिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोथ पीजी एंड यूजी एग्जामिनेशन. सी, बुक्स पढ़ने से केवल नहीं होगा, रिवीजन करने से केवल नहीं होगा. वी हैव टू इवेल्युएट हमारा रिवीजन कहाँ तक हुआ है, हम कहाँ तक जो है वो कोर्स कवर कर लिए हैं. And all this thing can we do with the help of only test series. टेस्ट सीरीज का फायदा ये होता है, सबसे पहले देखो यूजी वाले, तुम लोगों को तो हर चीज़ नया नया रहता है कि तुम लोगों को कंपटीशन में बैठना होता है नीट के. तो नीट में जो होता है वो जनरली हर साल, इसी साल तुम देखो 16-17 लाख बच्चे बैठे हुए थे. हर साल जो होता है वो 16-17 लाख बच्चे बैठते हैं. तुम पढ़ रहे हो, तुम अच्छे से फिजिक्स बना रहे हो, तुम अच्छे से केमिस्ट्री बना रहे हो, लेकिन उस पढ़ने का क्या फायदा जब तुम टेस्ट सीरीज ही नहीं दे रहे हो, अपने आप को इवेल्युएट नहीं कर रहे हो. टेस्ट सीरीज से देखो तुम्हारा 3 फायदा होगा. सबसे पहला तो ऑब्वियस सा बात है, तुमको अपना रैंकिंग पता चलेगा, तुमको पता चलेगा कि तुम्हारा तैयारी कितना हुआ है. दूसरा चीज ये है कि तुम उतने जितने बच्चे हैं उन्हें पता चलेगा कि तुम उस कंपटीशन में कहाँ पे हो, तुम उस कंपटीशन में उन बच्चों के बीच कहाँ स्टैंड कर रहे हो. और तीसरा चीज, अगर तुम टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज देते जाओगे तो तुम्हारा वो टॉपिक जो है वो रिवीजन होते जाएगा. तो देखो दोस्तों, मेरा टोटल कहने का यही मतलब है कि टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो. टेस्ट सीरीज देखो, तुम प्रिपरेशन के टाइम ले लो. ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ कि अगर तुम कोई कोचिंग नहीं लियो तो तुम कोचिंग लो फिर उसका टेस्ट सीरीज लो, बिल्कुल मत लो. अगर तुम यूजी का प्रिपरेशन करो, तुमको कोचिंग नहीं लियो तो तुम ले सकते हो टेस्ट सीरीज. वैसे भी बहुत सारे टेस्ट सीरीज है, जैसे आकाश का टेस्ट सीरीज है, एलन का टेस्ट सीरीज है, करियर पॉइंट का टेस्ट सीरीज है, फिटजी का टेस्ट सीरीज है. इसके बाद तुम्हारा अनअकैडमी का भी टेस्ट सीरीज आजकल आ गया है. इसके बाद तुम्हारा अगर गोरखपुर वालों मेरा वीडियो देख रहे हो तो तुम्हारे लिए गुरुकुल का टेस्ट सीरीज है.
तुम्हारे पास ये स्टार पीएमटी का टेस्ट सीरीज है, बनारस वालों के लिए जेआरएफ का टेस्ट सीरीज है, उसके बाद पटना वालों के लिए गोल्ड पीएमटी का टेस्ट सीरीज है। तो बहुत सारे ऑप्शंस जो है वो तुम्हारे पास अवेलेबल हैं। तुमको इस चीज का नहीं सोचना है कि मैं क्या करूं। देखो, तुम कोचिंग भले से नहीं ज्वाइन किए, तुम कोचिंग मत ज्वाइन करो, तुम अपने से सेल्फ स्टडी करो, लेकिन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने से तुमको पता चलेगा कि हाँ चलो अब मेरा अगले संडे को है सिंपल हार्मोनिक मोशन का टेस्ट है, अगले संडे को मैं सेल बायोलॉजी का टेस्ट है, तो हम क्या करेंगे उसको प्रिपेयर कर लेंगे हफ्ते भर में, उस चीज को पढ़ लेंगे। तो उससे क्या होगा, तुम्हारा कॉन्सेप्ट बूस्ट होगा, तुम टेस्ट दे लोगे और तुमको पता चलेगा कि क्या बोलते हैं तुम्हारा कौन कौन सा पॉइंट जो है वीक है, कौन कौन सा पॉइंट स्ट्रांग है, तुमको कहाँ पे जो है और मेहनत करने की क्या है जरूरत है। सी जस्ट लाइक नीट यूजी, नीट पीजी एग्जाम्स के लिए भी यही वैलिड होता है। अगर आप इंटर्नशिप में है, इंटर्नशिप इज गोल्डन पीरियड, लेकिन इंटर्नशिप में डेंटल और मेडिकल वाले स्टूडेंट का कुछ डिपार्टमेंट बहुत हैक्टिक होता है, उनको बहुत काम करना पड़ता है। अगर डेंटल हो तो तुमको ओरल सर्जरी में बहुत काम करना पड़ेगा, पेरियो में बहुत काम करना पड़ेगा, एंडो में बहुत काम करना पड़ेगा, तो तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं रहेगा और शाम में तुम थका हार के आओगे तो तुम्हारा इतना मन नहीं करेगा कि तुम किताब उलट के देखो। एंड सेम विथ एमबीबीएस, उनकी तो रात की भी पोस्टिंग होती है, तो उनके लिए भी सेम ही अप्लाई होता है। तो क्या करो अगर आप लोग स्टडीज को डेडिकेशन नहीं दे पा रहे हो उतना, अगर आप लोग अभी मतलब कि कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं की हो, तो एटलीस्ट किसी कोचिंग का जो है वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो। लाइक अगर तुम डेंटल के हो तो तुम सीरीज ज्वाइन कर लो, तुम एस अचीवर्स ज्वाइन कर लो, तुम मेरिटर्स ज्वाइन कर लो। उसके बाद इसके अलावा तुम और भी कोचिंग ज्वाइन कर सकते हो, डॉक्टर भाटिया का टेस्ट सीरीज ले लो, इन सब का ले सकते हो, डैम्स का ले सकते हो, ठीक है। और अगर आप मेडिकल वाले हैं तो आपके लिए भी है, डैम्स का अवेलेबल है, डॉक्टर भाटिया का अवेलेबल है, इन सब का लो। डेंटल वाले मेडिकल कॉन्कर का भी ले सकते हैं, कॉन्कर इज ऑल्सो वेरी गुड। तो देखो टेस्ट सीरीज से क्या होगा आप लोगों का, भले आप लोगों को टाइम नहीं मिल रहा है, लेकिन जब टेस्ट सीरीज में फिक्स रहेगा कि अगले संडे को मेरा पैथोलॉजी का 3 चैप्टर का टेस्ट है, तो हम वो 3 चैप्टर कंप्लीट करेंगे ही करेंगे। और कोचिंग का टेस्ट सीरीज का सबसे बड़ा बेनिफिट होता है कि आप भले कुछ पढ़िए ना पढ़िए, वो अगर आप टेस्ट सीरीज का रूटीन फॉलो करोगे तो आपका वो पूरा सिलेबस कंप्लीट करा देंगे। सी इंटर्नशिप में मेरा मार्क्स अच्छा आने का नीट पीजी में कहीं ना कहीं जो है वो क्रेडिट रहा टेस्ट सीरीज का। मेरिटर्स ने जितने भी टेस्ट सीरीज कराए, लाइक मेरिटर्स मैराथन कराया, मेरिटर्स के जितने भी ग्रैंड टेस्ट हुए, डेली टेस्ट जो शॉर्ट 10-10 क्वेश्चन वाले हुए, मैंने सारे अटेम्प्ट करे थे। मैं डेली टेस्ट नहीं भी दे पाता था तो मैं संडे वाला टेस्ट, ग्रैंड टेस्ट और मैराथन कभी भी मिस नहीं करता था, जिसका मुझे इतना फायदा हुआ कि जो वो चैप्टर बताते जाते थे मैं वो पढ़ते जाता था, ठीक है। वो पढ़ने के बाद मैं क्या करता था, उसका रिवीजन करके टेस्ट देता था, तो उसको इवेल्युएट करके जो मेरी मार्क्स आई, जो रैंकिंग आई, उसी के आसपास मुझे आज नीट पीजी में मार्क्स है। तो ये फायदा होता है टेस्ट सीरीज का, आपको पता चलेगा कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, आपके में क्या करूँ। देखिए मेरा भी कुछ टेस्ट सीरीज, जैसे मेरा कुछ सब्जेक्ट बहुत वीक था, लाइक मेरा प्रोस्थो बहुत वीक था, ठीक है, मतलब मुझे प्रोस्थो में इंटरेस्ट ही नहीं आता था, लेकिन टेस्ट सीरीज के साथ साथ मैंने प्रोस्थो भी किया। डेंटल मटेरियल्स के कुछ चैप्टर जैसे सिरेमिक्स वाले चैप्टर्स मेरे वीक थे, लेकिन मैंने वो भी किया। मुझे माइक्रोबायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री में इंटरेस्ट नहीं आता था, हालांकि लास्ट मोमेंट तक एग्जाम का मैंने बायोकेमिस्ट्री ढंग से प्रिपेयर नहीं किया, लेकिन थैंक्स टू मेरिटर्स उनके जो है वो ग्रैंड टेस्ट, लास्ट स्ट्रोक टेस्ट, मास्टर टेस्ट बायोकेमिस्ट्री की वजह से मेरा जो भी बायोकेमिस्ट्री प्रिपेयर हुआ वो हो पाया। तो ये सब बेनिफिट होता है टेस्ट सीरीज का। अब आपको मैं बताता हूं कि मैंने अपने प्रिपरेशन टाइम में कौन कौन से टेस्ट सीरीज दिए हुए थे। देखो मैंने बेसिकली जो था वो 2 टेस्ट सीरीज दिया था, मेरे पास मेरिटर्स का सब्सक्रिप्शन था, तो मेरे सब्सक्रिप्शन में जो था वो टेस्ट सीरीज एडेड था, तो मैं मेरिटर्स के जो था वो सारे टेस्ट सीरीज देते गया। और लास्ट में जब 3 मंथ बन गया तो डेंटल पल्प करके एक ऐप आता है जो कि आपको फ्री और पेड दोनों टेस्ट सीरीज देता है। मैं क्या करता था, उसके सारे वाले फ्री टेस्ट सीरीज थे। डेंटल पल्प का टेस्ट सीरीज का आपको मैं बताता हूं कि उसका लेवल इतना अच्छा होता है कि आपको एम्स का लेवल तक का क्वेश्चन उसमें रहता है। केवल उसमें आपका नीट एमडीएस का क्वेश्चन नहीं रहेगा, उनकी जो टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन और उसके एक्सप्लेनेशन रहते हैं ना, वो एम्स के लेवल तक के रहते हैं। सो डेंटल पल्प का मुझे बहुत फायदा हुआ। उसके ग्रैंड टेस्ट के क्वेश्चन इतने अच्छे होते हैं कि क्या कहा जाता है, अगर आप उसको रिवीजन के लिए बुकमार्क में शिफ्ट करोगे, जब आप उसके रिवीजन करने जाओगे ना, तो आपका टेस्ट वाज वेरी गुड। मेरिटर्स का क्या था, मेरिटर्स का एक अलग ही पैटर्न था, जो वो रिपीट क्वेश्चंस का टेस्ट सीरीज देते थे। मैं रिपीट का क्वेश्चन मेरा बहुत करा हुआ था, मुझे उसमें 616 617 मार्क्स आता था, और जो इनके नए वाले टेस्ट सीरीज थे उसमें मुझे 400 500 हमेशा आते रहता था, तो उसका मुझे बहुत फायदा हुआ।
तो मेरा ये वीडियो बनाने का बस मकसद यही है कि देखो, वेदर यू आर नीट यूजी और नीट पीजी एस्पिरेंट, टेस्ट सीरीज बहुत फायदा करेगा। इसका 5 बेनिफिट हमेशा याद रखो। कंसिस्टेंसी बनेगा, सब्जेक्ट वाइज जब टेस्ट सीरीज दोगे, इस सब्जेक्ट का ये चैप्टर होगा, वो चैप्टर पढ़ने का मन रहेगा, कंप्लीट होगा। तुमको अपनी स्टैंडिंग पता चलेगी, तुम्हारा कितना प्रिपरेशन हुआ है, तुमको अपना ऑल इंडिया रैंक उतने सारे स्टूडेंट में पता चलेगा। और बाकी सारा बेनिफिट है कि तुम मोरली बूस्टअप हो गए। अगर मार्क्स कम भी आता है तो कोई बात नहीं यार, नेक्स्ट टाइम बढ़िया से तैयारी करके हम देंगे तो मार्क्स अच्छा आएगा। यही सारा मेरा वीडियो बनाने का मकसद था आज का टेस्ट सीरीज के ऊपर। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए थैंक यू, बाय, हैव अ नाइस डे।